अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल ऐसे वीडियोस। तो यार इंटरव्यू का शेड्यूल जारी हो गया है। आप तमाम को मुबारकबाद हो। एसपीटी 01 सिंध पुलिस भर्ती का इंटरव्यू शेड्यूल जारी हो गया है। अच्छा 20 तारीख का ये लेटर है। अच्छा इस लेटर के अंदर बहुत सारे जो है ना पॉइंट डिस्कस किए गए हैं और उन तमाम पॉइंट्स को जानना आप तमाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो मुकम्मल एंड तक देखनी है, क्योंकि इसमें जो सेकेंड और थर्ड और लास्ट वाले पेज के अंदर जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं वो पॉइंट्स बेसिकली आपकी मेरिट लिस्ट किस तरह बनेगी और बाकी तमाम चीज़ों पर मबनी है। तो वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखना है। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये लेटर जो है ना 20 तारीख का है और इस 20 तारीख के लेटर के अंदर इन तमाम जो एड्रेस हुए में हैं, इन तमाम डीआईजी एडिशनल आईजीपीज़ को लेटर जारी हुआ है आईजी साहब की तरफ से। जिस तरह आप जो डीआईजी मीरपुर ख़ास का जो लेटर था जो अप्रूवल के लिए पेंडिंग था वो तमाम को अप्रूवल दे दी गई है और जो है ना शेड्यूल भी नीचे जारी कर दिया गया है। अच्छा इस वीडियो के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट देख लें आप, इंटरव्यू प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल इन वेरियस रेंजेस डिस्ट्रिक्ट एसपीटी 01 2024। अच्छा लेटर के अंदर जो पहला पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो है ना विद द रेफरेंस ऑफ द इंटरव्यू शेड्यूल रिसीव ऑफ फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव ऑफिसेज आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंडक्ट द इंटरव्यूज ऑफ रिटन टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल through the respective recruitment committees as per the following schedule in accordance with the revised recruitment policy 2022। कह रहा है कि भाई जो आप लोगों ने लेटर भेजे थे इंटरव्यू के हवाले से, मुझे डायरेक्शन मिली है कि जो है ना आप अब नीचे दिए गए शेड्यूल के मुताबिक इन तमाम का इंटरव्यू लेंगे। शेड्यूल के अंदर सबसे पहले जो लिस्ट है वो है कराची की। अच्छा कराची के टॉप पर अगर आप देखें तो वहाँ लिखा हुआ है इंटरव्यू शेड्यूल ऑफ कराची रेंज, वेन्यू लिखा हुआ है पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन, पुलिस हेडक्वार्टर साउथ गार्डन में तमाम कराची वालों का इंटरव्यू होगा। साउथ, केमाड़ी, ईस्ट, कोरंगी, मलीर, वेस्ट, सेंट्रल तमाम का। ठीक है, तमाम बातें वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। और जो है ना इंटरव्यू वाले दिन आपको क्या क्या लेकर जाना है ये भी इस लेटर के अंदर लिखा हुआ है, ये भी डिस्कस करेंगे। अच्छा इसके अलावा एक बात आप लोगों को थोड़ा तंग कर रही होगी कि सर 600 बंदे जाएंगे 15 तारीख को, फॉर एग्जांपल साउथ के। पहली जो रो है हम उसको रीड करते हैं कि 600 बंदे जाएंगे 15 तारीख को पहले महीने 2025 को। ठीक है, तो 600 बंदों में सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नाम कौन सा है? अच्छा ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पर डे 3 शिफ्ट्स। जो कराची रेंज के इंटरव्यूज़ होंगे वो 3 शिफ्टों पर होंगे, मतलब सुबह में, दोपहर में और शाम में। इसी तरह 600 बंदे एक दिन में ये मुकम्मल करेंगे। ठीक है, अच्छा आप इन 600 में से कौन से नंबर पे होगे तो ये बात आपको पता चलेगी जब आपकी इंटरव्यू की स्लिप एसटीएस ऑफिशियली अनाउंस करेगा, जब पब्लिश करेगा आपकी इंटरव्यू की स्लिप, तो उसमें लिखा हुआ होगा कि आपने किस तारीख को जाना है। अब इसी तरह साउथ केमाड़ी है, कोरंगी ईस्ट है, ईस्ट मलीर है, वेस्ट है। अच्छा अब यहाँ पर मुझसे कोई सवाल ना करे कमेंट सेक्शन में आके कि सर मेरा ईस्ट मलीर है या मेरा सेंट्रल मलीर है या मेरा कोरंगी ईस्ट है। तो भाई परेशान नहीं होना है आपको। आपकी जब इंटरव्यू की स्लिप इशू होंगी, निकलेंगी, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा और परेशान होने वाली बात नहीं है। पूरा कराची एक ही जगह पर गैदर हो रहा है, वो जगह है पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन। पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन जुबली चौक से पहले भी आता है, मक्की मस्जिद के सामने भी इसका गेट पड़ता है, लेकिन आप लोग यहाँ जुबली वाले चौक से जाना। ठीक है, जहाँ पर पुलिस हॉस्पिटल गार्डन भी लिखा हुआ है। अच्छा इसके अलावा हम तमाम पूरे सिंध को डिस्कस करेंगे और सिंध को डिस्कस करने के बाद हम जो है ना उसके बाद वो तमाम जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिस तरह मेरिट लिस्ट बनेगी और तमाम को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी अल्कोहलिक लगे, लेकिन ऐसा है नहीं। तो भाईजान यहाँ पर वेस्ट भी है, वेस्ट सेंट्रल भी है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद भाईजान हैदराबाद रेंज के इंटरव्यू होंगे पुलिस लाइन हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर। ठीक है ना, लिस्ट आपके सामने है, अब जो है ना आप देख लें। फर्दर मैं बाकी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। हैदराबाद के अंदर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है, मटियारी है, टंडो मोहम्मद खान है, टंडो अलायार है, बदीन है, ठट्टा है, दादू है, सिजावल है। ठीक है, ये तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मटियारी भी है, ये तमाम जामशोरो भी है, ये तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये हैदराबाद के अंदर आते हैं और हैदराबाद वाले इस जगह पर इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद भाईजान आता है मीरपुर ख़ास का शेड्यूल। मीरपुर ख़ास का शेड्यूल अगर हम देखें तो इंटरव्यू शेड्यूल ऑफ मीरपुर ख़ास रेंज, वेन्यू दिया हुआ है पुलिस गामा स्टेडियम मीरपुर ख़ास। तो भाई इनका इंटरव्यू होगा पुलिस गामा स्टेडियम मीरपुर ख़ास के अंदर। अब जो मीरपुर ख़ास में लोग हैं उनको पता होगा मीरपुर ख़ास रेंज के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। एक मीरपुर ख़ास खुद आता है, फिर तरपारकर आता है और उमरकोट आता है। अब देखें मीरपुर ख़ास वालों के 400 बंदे हैं और इसके अलावा ऊपर 343 बंदे हैं। तो मतलब हर किसी का अपना एक अलग फिगर है, हर डिस्ट्रिक्ट का हर किसी ने अपनी एक अलग जो है ना एक लिस्ट बनाई हुई है, उस हिसाब से वो लोग चल रहे हैं। कराची की तादाद सबसे ज़्यादा है तो इसलिए कराची के 600 बंदे हैं और 3 शिफ्टों पर हैं, जबकि इंटीरियर सिंध वालों के शिफ्टें नहीं हैं। आप देखें तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स लिखा हुआ है, शिफ्ट्स नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इसी तरह भाई SBA रेंज शहीद बेनज़ीराबाद रेंज जो है वो जाएंगे शहदादपुर ट्रेनिंग सेंटर में, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शहदादपुर में जाएंगे।
शहीद बेनज़ीराबाद रेंज के अंदर डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं वो आते हैं एसबी, खुद शहीद बेनज़ीराबाद खुद डिस्ट्रिक्ट आता है, सांगड़ आता है और नशोर फ़ेरोज़ आता है। तो लिस्टें आपके सामने हैं, डेट आपके सामने हैं, डे आपके सामने हैं कि इस दिन को इन डिस्ट्रिक्ट का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। फर्दर आपको स्लिप मिलेगी, स्लिप में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी, ठीक है। उसके अलावा भाईजान यहाँ पर आ गया सक्खर रेंज का। सक्खर रेंज जो वाले जो है ना डीआईजीपी ऑफिस सक्खर रेंज रिपोर्ट करेंगे इन तारीखों को। अब किसको किस तारीख जाना है वो आपको स्लिप में बता दिया जाएगा। सक्खर के अंदर खैरपुर है, गोटकी है और सक्खर खुद है। वीडियो शायद थोड़ी आपको बोर कर रही हो, लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंदर जो मैं पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, जो उसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। पॉइंट्स को मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ इंशाल्लाह ट्रांसलेट करके आपको बताऊँगा, बस थोड़ी ही देर बाकी है। लास्ट है हमारा लाड़काना रेंज इंटीरियर सिंध का। लाड़काना रेंज के अंदर जो है ना लाड़काना वाले जो रिपोर्ट करेंगे वो करेंगे पीटीएस लाड़काना, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल लाड़काना है, मेन रोड पे वाक़ है आपका। अब लाड़काना के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो आते हैं लाड़काना खुद, शिकारपुर, जगबाबाद, कश्मोर, कंबर शहदाद कोट और अच्छा लाड़काना वालों ने ना फीमेल का जो क्राइटेरिया है वो अलग किया हुआ है। फीमेल कैंडिडेट ऑफ लाड़काना रेंज इस तारीख को रिपोर्ट करेंगी 20 तारीख पहला महीना 2025 पीर वाले दिन। बाकी जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऊपर उसमें फ़ीमेल्स मिक्स हैं। सिर्फ लाड़काना के अंदर लाड़काना डिस्ट्रिक्ट वालों ने क्या किया है, फ़ीमेल को अलग कर दिया है, ठीक है, गुड हो गया। यहाँ तक तो भाई तमाम शेड्यूल था। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात जो कि मैंने आपको बताई अपने थंबनेल के अंदर। अब आपने ये चीज़ समझनी है, सीखनी है कि भाई मेरिट किस तरह बनेगा, नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी, शहीद कोटे वालों को 15 मार्क्स किस तरह दिए जाएंगे। तो भाई यहाँ से शुरू होता है सीखने और समझने का अमल। अब देखें यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, डे वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विद रिपोर्टिंग टाइम शिफ्ट्स वेन्यू शैल बी शेयर्ड विद सिबा टेस्टिंग सर्विसेज बाय द रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट कमेटी। फर्दर मोर द रिक्रूटमेंट कमेटीज कैन इंक्रीज डिक्रीज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर डे विद इन द शेड्यूल डेट्स। कह रहा है कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट है कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग टाइम के साथ सिबा टेस्टिंग सर्विस के चेयरमैन को शेयर कर दी जाएगी। उसके अलावा रिक्रूटमेंट कमेटी अगर चाहे तो 600 बंदों के बजाय 700-800 बंदे भी बुला सकती है, या 600 की जगह 400 भी बुला सकती है, वो रिक्रूटमेंट कमेटी खुद करेगी, ठीक है। उसके अलावा नंबर 3 पॉइंट पर क्या लिखा हुआ है, नंबर 3 पर लिखा हुआ है आई एम फर्दर डायरेक्टेड टू कन्वे द फॉलोइंग क्राइटेरिया लेट डाउन इन रिवाइज सिंध पुलिस रिक्रूटमेंट पॉलिसी में बी फॉलोड फॉर इंटरव्यू। यहाँ से भाईजान सीखने का अमल शुरू होता है। कह रहा है कि जो है ना भाई मुझे डायरेक्शन दी गई हैं कि जो नीचे दिया गया जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करना है तमाम कैंडिडेट्स ने, रिक्रूटमेंट कमेटी ने भी, ठीक है ना, इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। ये तमाम पॉइंट जो है ना आपके लिए महज बहुत ज़रूरी हैं। ये वीडियो का पार्ट आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है, एक एक बात को मेरी गौर से सुनना है, समझना है, ताकि आपके सारे डाउट सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है टू कंडक्ट द बायोवेरिसिस ऑफ कैंडिडेट थ्रू द नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आईटी ब्रांच सीपीओ बिफोर एडमिटिंग द कैंडिडेट टू द इंटरव्यू प्रोसेस। कह रहा है कि जब इंटरव्यू के लिए उम्मीदवार आएँ तो उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा देना। ऐसा ना हो कि एक भाई की जगह दूसरा भाई आ गया हो, शक्ल मिलती हो, तो वेरिफिकेशन होगी आपकी, आप अपनी जगह किसी और को इंटरव्यू के लिए मत भेजिएगा। नंबर 2 पॉइंट पर लिखा हुआ है टू फॉर्म अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी एटलीस्ट अंडर अ गैजेटेड ऑफिसर हु शैल वेरीफाई एंड कलेक्ट अ सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कैंडिडेट्स बिफोर एडमिटिंग देम फॉर द इंटरव्यू। कह रहा है कि भाई एक डीबीसी कमेटी में गैजेटेड अफसर होगा जो कि वेरीफाई भी करेगा और सेट फोटोकॉपीज़ का सेट कलेक्ट करेगा इन डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स नीचे दिए गए हैं उम्मीदवारों से इंटरव्यू एडमिट करने से पहले, मतलब इंटरव्यू से पहले आपसे एक सेट लिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक सेट लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कि अब करना क्या है। अच्छा, सेट किस चीज़ का बनाना है। सेट में भाईजान सबसे पहले आपका आ जाता है CNIC के बाद आ जाते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के बाद आ जाता है डोमिसाइल और पीआरसी के अंदर फॉर्म डी का होना कंपलसरी है, पीआरसी में फॉर्म सी भी लिखा हुआ होता है। उसके अलावा भाईजान 25 साल सर्विस जिनके वालिद मोहतरम की हो गई है और वो पुलिस वाले हैं तो वो अपना सर्विस सर्टिफिकेट भी ले जाएंगे। उसके अलावा 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स ले जाएंगे। अच्छा, इस लेटर के अंदर तो एक सेट का लिखा हुआ है, आप कोशिश करना 2 सेट बना लेना और एक और जो है ना अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेकर जाना। भाई देखो, पाकिस्तान है, कुछ नहीं पता, जो चीज़ नहीं होगी वही चीज़ आपसे मांग ली जाएगी और फिर आप जो है ना वहाँ पर, ज़ाहिर है हर बंदे को तो करीब नहीं होगा वेन्यू, किसी का दूर होगा, किसी का वैदा करीब होगा, तो दूर वाले को वैदा दुश्वारी होगी। इससे बेहतर है कि तमाम चीज़ें अपने साथ रखें, अपने पास रखें, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो भाई वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ भी मिस नहीं करना है।
नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है सच वेरिफिकेशन लिस्ट शैल बी साइंड बाय डीवीसी एंड सेपरेटली बी प्रिजर्व्ड एंड मेंटेन्ड बाय द रिक्रूटमेंट कमेटी। कह रहा है वेरिफिकेशन लिस्ट डीवीसी के साइन से रिक्रूटमेंट कमेटी के हवाले होगी और वो उसको मेंटेन करेगी। ठीक है, ये पॉइंट खैर रिक्रूटमेंट कमेटी के लिए है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरव्यू शैल बी ऑफ 50 मार्क्स एंड पासिंग मार्क्स शैल बी 50%, i.e. 25 मार्क्स आउट ऑफ 50। कह रहा है इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे टोटल वो होंगे 50, जिसमें से पासिंग मार्क्स होंगे उसके आधे, मतलब 50 में से 25। नीचे लिखा हुआ भी है i.e. फॉर एग्जांपल 50 में से 25 मार्क्स आपके पासिंग हैं। अब आप देखें आगे 50 मार्क्स आगे कह रहा है, क्या कह रहा है आगे, 50 मार्क्स ऑफ इंटरव्यू शेल फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अंडर। ओके, 50 मार्क्स के जो इंटरव्यू हैं, जो इंटरव्यू है 50 मार्क्स का, वो बेसिकली किस बेस पर है। अब बेस पॉइंट ए और पॉइंट बी में डिस्कस किया गया है कि 50 मार्क्स कैसे बन रहे हैं। पहला पॉइंट जो डिस्कस किया गया है वो आपने गौर से पढ़ना है। पॉइंट ए 20 मार्क्स फॉर 100 वर्ड्स ऐसे इन ईच इंग्लिश एंड उर्दू और सिंधी विद इन 30 मिनट्स टू बी रिटन बाय द कैंडिडेट्स ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। कह रहा है 20 जो नंबर हैं वो 100 वर्ड का ऐसे लिखने पर हैं। ऐसे इंग्लिश में और उर्दू या सिंधी में। इंग्लिश कंपलसरी है, उर्दू और सिंधी में चॉइस है। इंग्लिश सब लिखेंगे, उर्दू और सिंधी, जिनको सिंधी आती है सिंधी में लिखा है, सिंधी मीडियम में पढ़ा है वो सिंधी में लिखेंगे, और जो उर्दू मीडियम में पढ़े सिंपल वो उर्दू मीडियम में लिखेंगे। ठीक है, और टाइम क्या बता रहा है आपको, 30 मिनट, मतलब आधे घंटे के अंदर आपने 100 वर्ड के 2 ऐसे लिखने हैं। कैंडिडेट से लिखवाए जाएंगे इंटरव्यू से पहले। उसके बाद पॉइंट नंबर बी है 30 मार्क्स ऑफ इंटरव्यू शैल बी रिजर्व बाय द सब कमेटी। कह रहा जो बचे कुछ जो 30 मार्क्स हैं वो जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा तो वो कमेटी डिसाइड करेगी। अच्छा, अब कमेटी में कौन कौन से मेंबर होंगे, क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा, बड़ा सस्पेंस है इस लेटर के अंदर यार। इस लेटर को जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा मज़ा आया, और ये जो है ना आप नेक्स्ट पॉइंट में मैं डिस्कस करूँगा। ये देखिए आपके सामने पॉइंट आ गया भाईजान। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो पुलिस वालों के बच्चों के लिए। पुलिस वालों के बच्चे बड़े खुश हो रहे थे कि हमें 15 नंबर मिलेंगे, तो आप देख लो, सीख लो, समझ लो कि 15 नंबर मिलेंगे आखिर कैसे है। पॉइंट नंबर 6 पे लिखा हुआ है एडिशनल 15 मार्क्स शैल बी गिवन टू इंटरव्यू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु आर द सन डॉटर ऑफ रिटायर्ड सर्विंग पुलिस एम्प्लॉयज एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्रियल क्लास 4 स्टाफ हैविंग 25 years क्वालिफाइंग सर्विस whose claims did not fall under the sin police शहीद डिजीज इनवैलिडेटेड और इनकैप्सिएटेड कोटा रिक्रूटमेंट रूल्स 2022। भाईजान ये कह रहा है कि आपको जो 15 नंबर दिए जाएंगे वो डायरेक्ट प्लेट में डाल के नहीं दिए जाएंगे जब तक आप इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं करते हो। लिखा हुआ है देखो, कह रहा है कि भाई 15 नंबर सिर्फ उनको मिलेंगे जो इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए आपने 25 मार्क्स लेने ही लेने हैं। जब तक आप 25 मार्क्स इंटरव्यू में नहीं लेंगे तब तक आपको ये 15 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। सुभान अल्लाह। तो यार बात कहने की ये कि पुलिस वालों के बच्चों को थोड़ा सा गम मिला होगा, लेकिन उसके बरक्स जो बेचारे सिविलियन हैं वो थोड़ा सा खुश हो रहे होंगे। तो भाई देखो, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप चाहे तो उसको गूगल पे ट्रांसलेट कर लो। इस पैरा को लिखा हुआ है पहली लाइन के अंदर, एडिशनल 15 मार्क्स शैल बी गिवन टू द इंटरव्यू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। एडिशनल जो 15 मार्क्स हैं वो इंटरव्यू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को मिलेंगे। इंटरव्यू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, रिटन टेस्ट क्वालिफाइड नहीं लिखा हुआ है, इंटरव्यू क्वालिफाइड लिखा हुआ है। तो आपके लिए इंटरव्यू को पास करना शर्त हो गया। जब तक आप 25 मार्क्स नहीं लेंगे तो आपको 15 मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ रहे हैं बात को। अब आप सोचेंगे कि यार जब 25 मार्क्स हम ले लेंगे, पास कर लेंगे इंटरव्यू, तो 15 मार्क्स हमारे किस काम के, तो वो मैं बाद में बताऊंगा आपको 15 मार्क्स आपके किस काम के। वो 15 मार्क्स आपको मेरिट में बड़ा जो है ना मदद करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हैज़ ऑब्टेन्ड मिनिमम 50 मार्क्स 50% मार्क्स i.e. 25 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन इंटरव्यू। कह रहा है देखो कि जो उम्मीदवार होगा, जो पुलिस वाले का बच्चा होगा, उसके लिए ज़रूरी है कि 50 में से 25 मार्क्स लें, तब जाकर उसको 15 मार्क्स मिलेंगे। पैरा को पढ़ लेना अच्छे से भाई, गूगल पे ट्रांसलेट कर लेना। नेक्स्ट जो लाइन लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है द कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेटिंग 25 years क्वालिफाइंग सर्विस शैल बी फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। कह रहा है जो 25 साल सर्विस जो आपके वालिद साहब की काउंट की जाएगी, वो आपके जो आपने जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था जब पुलिस की भर्तियां आई थी तब से लेके जब आपको रिटायरमेंट, जब आपके वालिद साहब अपॉइंट हुए तब से लेके जब आपने अप्लाई किया तब तक आपके वालिद साहब की मुकम्मल 25 साल की सर्विस होनी चाहिए। अगर इसमें से थोड़ी सी भी कम होगी तब भी आपको 15 नंबर नहीं मिलेंगे। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं बात को यार। पुलिस वालों के बच्चे थोड़ा सा खुश हो रहे थे यार, उनको लग रहा था कि प्लेट में डाल के हमें जो है ना 15 मार्क्स दे दिए जाएंगे, जबकि ऐसा कोई सीन ही नहीं है भाई।
ये भी पुलिस वालों के बच्चों के लिए अगेन सुभान अल्लाह कह रहा है हाउ एवर ओनली वन चाइल्ड शैल बी ग्रांटेड सच एडिशनल मार्क्स बाय द रिक्रूटमेंट कमेटी इफ मोर देन वन चाइल्ड ऑफ अ सर्विंग रिटायर्ड पुलिस एम्प्लॉय अप्लाई इन अ सेम रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कह रहा है कि अगर एक से ज़ायद बच्चों ने एक ही पुलिस वाले के एक से ज़ायद बच्चों ने इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई किया हुआ है तो सिर्फ एक ही बच्चे को 15 मिलेंगे। अगर एक बाप है 2 बच्चे हैं दोनों ने अप्लाई किया हुआ है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर तो एक बच्चे को 15 मिलेंगे, दूसरा वाला खाली हाथ घर जाएगा। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं बात को? समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ मैं। यार जितने भी पॉइंट डिस्कस किए मैं ना ये तमाम मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है ना इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद जाके पढ़ लो भाई, देख लो गूगल पे ट्रांसलेट कर लो। नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है द चेयरमैन ऑफ रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट कमेटी शैल इनकॉर्पोरेट अ स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट एज एडिशनल मेंबर ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड हु विल एक्सेस द कैंडिडेट ऑन साइकोलॉजिकल बेसिस। लो भाई कह रहा है कि जो भाई चेयरमैन है रिक्रूटमेंट कमेटी का वो एक साइकोलॉजिस्ट मतलब माहिर नफ्सियात को अपने साथ बिठाएगा जो कि उम्मीदवारों को नफ्सियाती तौर पर चेक करेगा या हो सकता है उनसे सवाल भी कर ले। माहिर नफ्सियात भी आपके बीच बैठा हुआ होगा, जब आपको बुलाया जाएगा जब आपका वाइवा होगा तो उनके बीच आपके बीच माहिर नफ्सियात भी होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपके मुताबिक तो नहीं है लेकिन चलो फिर भी बता देता हूँ। द चेयरमैन ऑफ रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट कमेटी शैल आल्सो इंश्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ CPLC कराची इन द इंटरव्यू कमेटी। मतलब कह रहा है कि जो रिक्रूटमेंट कमेटी का चेयरमैन है वो CPLC के जो मेंबर्स आएंगे उनको भी रिप्रेजेंट करेगा। मतलब आप लोगों की जब इंटरव्यू लिए जा रहे होंगे तो उसमें एक माहिर नफ्सियात बैठा हुआ होगा, एक CPLC का मेंबर बैठा हुआ होगा और पुलिस के अफसरान बैठे हुए होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द मेंबर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कमेटी शैल अवार्ड मार्क्स टू ईच कैंडिडेट ऑब्टेन बाय अ कैंडिडेट इन द इंटरव्यू। भाईजान यहाँ से आपके जो है ना मेरिट लिस्ट का खाता शुरू हो गया। कह रहा है कि रिक्रूटमेंट कमेटी जो बैठेगी जिसमें CPLC का मेंबर माहिर नफ्सियात और पुलिस के अफसरान बैठे हुए होंगे वो तमाम उम्मीदवार को अपने अपने तौर पर मार्क्स देंगे। फिर उन तीनों के मार्क्स का एक एवरेज बनाया जाएगा और जो एवरेज बनेगा वही उम्मीदवार को इंटरव्यू के वाइवा के मार्क्स दिए जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि द फाइनल रिजल्ट शुड बी द सम ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन टेस्ट इंटरव्यू एंड एज वेल एज एडिशनल 15 मार्क्स गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ रिटायर्ड सर्विंग एम्प्लॉय ऑफ सिंध पुलिस। कह रहा है जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें आपके टोटल मार्क्स जो आपने रिटन टेस्ट में लिए प्लस आपने जो इंटरव्यू में मार्क्स लिए प्लस अब वो जो पुलिस वालों के बच्चे हैं उनको 15 मार्क्स मिलेंगे तो ये सब प्लस होके फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। समझ रहे हैं आपको? आप लोग चीख रहे थे मेरिट कब क्लोज होगा कब ओपन होगा, मैं कह रहा था इंटरव्यू के बाद होगा भाई। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है आफ्टर कंडक्टिंग इंटरव्यूज द रिक्रूटमेंट कमेटी शैल प्रिपेयर डिस्ट्रिक्ट यूनिट वाइड फाइनल मेरिट लिस्ट एज फॉलोइंग क्राइटेरिया इन फॉर्मेट। कह रहा है कि भाई इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद जो रिक्रूटमेंट कमेटी है वो डिस्ट्रिक्ट यूनिट वाइज एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएगी मंदरजा झील क्राइटेरिया पर और फॉर्मेट पर। अब क्राइटेरिया में भी शर्तें हैं भाई, सुन लो देख लो ज़रूरी है। हेडिंग पढ़ लेते हैं क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट। भाई मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने का जो क्राइटेरिया बताया गया है वो आप सुन लो। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है द कैंडिडेट हु गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन टोटल शैल प्लेस्ड ऑन टॉप। जिसके सबसे टोटल मार्क्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे ना वो सबसे ऊपर होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है टोटल मार्क्स कैसे बनेंगे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू प्लस अगर पुलिस वाले का बचा है तो 15 मार्क्स मिल जाएंगे। बी के अंदर लिखा हुआ है इफ टोटल मार्क्स आर इक्वल द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटरव्यू हैव बीन कंसीडर्ड टू प्लेस अ कैंडिडेट ओवर द अदर हु सिक्योर्ड सिमिलर मार्क्स। कह रहा है कि अगर किसी 2 बंदों के या 4 बंदों के टोटल मार्क्स सेम हुए तो जिस बच्चे के इंटरव्यू के मार्क्स अच्छे होंगे ज़्यादा होंगे उसको टॉप किया जाएगा, बाकी को नीचे कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? फॉर एग्जांपल अगर 2 बच्चों ने 130 ले लिए तो उसमें से कौन सा ऊपर कौन सा नीचे आएगा तो इंटरव्यू के मार्क्स देखेंगे। फिर नेक्स्ट कह रहा है इफ मार्क्स ऑफ इंटरव्यू आर इक्वल द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट शैल बी कंसीडर्ड। कह रहा है अगरचे फिर शर्त रख दी अगरचे इंटरव्यू के मार्क्स भी मतलब सेम हुए तो रिटन टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो जिसके ज़्यादा होंगे उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर ऑप्शन डी में कह रहा है इफ मार्क्स ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू आर इक्वल द कैंडिडेट सीनियर इन एज शैल बी प्लेस्ड ओवर। कह रहा है अगरचे रिटन टेस्ट के मार्क्स भी जो है ना सेम हुए इंटरव्यू के भी मार्क्स सेम हुए, हो सकता है भाई इत्तेफाक, तो उम्मीदवार जो होगा वो कौन सा ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे जाएगा तो लिखा हुआ है सीनियर इन एज। जो उम्र में बड़ा होगा भाईजान, जो उम्र में बड़ा होगा वो ऊपर चला जाएगा, जो उम्र में छोटा होगा वो नीचे आ जाएगा। समझ आ गई बात?
अब ये परफॉर्मा जो है ना रिक्रूटमेंट कमेटी आपका फिल करके देगी। अब रिक्रूटमेंट कमेटी परफॉर्मा में क्या फिल करेगी आपकी डिटेल्स आप देख लें। सबसे पहले पर आपका मेरिट नंबर होगा, फिर एसटीएस रोल नंबर, फिर नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, सीएनआईसी, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, एजुकेशन, जेंडर, रिलीजन, हाइट मेजरमेंट, चेस्ट एक्सपेंशन मेजरमेंट, मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन टेस्ट आउट ऑफ 100। ठीक है, ऐसे राइटिंग के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मार्क्स ऑब्टेन इन इंटरव्यू में आपने कितने मार्क्स लिए, फिर टोटल मार्क्स आपके इंटरव्यू के कितने हो गए वाइवा और एसए के। ठीक है, उसके बाद एडिशनल मार्क्स 15 पुलिस वालों के बच्चों को मिलेंगे, वो भी इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद। फिर उसके बाद टोटल ऑल ओवर ग्रैंड टोटल जो मार्क्स आपके बनेंगे तमाम रिटर्न और इंटरव्यू को मिला के वो यहाँ लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद एंड में रिमार्क्स लिखा हुआ है, रिमार्क्स लिखा जाएगा। रिमार्क्स में यही लिखा जाएगा कि भाई क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा धचका भी लगा होगा यार, इसके लिए माजरत। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पेज को भी पढ़ते जाएं। नेक्स्ट में जो पॉइंट लिखा है फाइनल मेरिट लिस्ट शेल बी साइंड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कमेटी। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसको तमाम रिक्रूटमेंट कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो तमाम साइन करेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है द चेयरमैन ऑफ रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट कमेटी शेल फर्निश द डिस्ट्रिक्ट यूनिट वाइज मेरिट लिस्ट ड्यूली साइंड बाय द चेयरमैन ऑल मेंबर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कमेटी to the Sindh Police Recruitment Board within a week of completion of interviews for further deliberation। कह रहा है जो चेयरमैन है रिक्रूटमेंट कमेटी का वो एक हफ्ते के अंदर अंदर तमाम रिपोर्ट सबमिट करेगा, मेरिट लिस्ट बना के सबमिट करेगा सिंध पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को इंटरव्यू कंडक्ट होने के एक हफ्ते बाद। ठीक है, और नीचे यहाँ पर भाई AIG इस्टेब्लिशमेंट के साइन हैं जो कि IG के बिहाफ पर जो है ना लेटर इशू किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी, तमाम डाउट्स आपके तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लास्ट में आप एक और चीज़ सुनते जाएं, देखते जाएं। अच्छा, लास्ट में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर तमाम को कॉपीज़ फॉरवर्ड की गई हैं, लेकिन अगर हम सबसे लास्ट में अगर देखें नंबर 14 पर जो कॉपी फॉरवर्ड की गई है उस पर अगर हम ज़रा गौर करें तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है द कंपनी सेक्रेटरी सिबा टेस्टिंग सर्विस विद द रिक्वेस्ट टू इशू एडमिट कार्ड स्लिप्स टू द रिटन टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एज पर अफरमेंशन शेड्यूल्स। कह रहा है कि भाईजान मतलब कॉपी दी गई है सिबा टेस्टिंग सर्विस के सेक्रेटरी को कि भाई आप जितने भी रिटन टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उन तमाम की आप इंटरव्यू की स्लिप्स इशू कर दें। अब इंटरव्यू की स्लिप्स आपकी हफ्ते बाद आए, 1 महीने बाद आए, 2 हफ्ते बाद आए, 3 हफ्ते बाद आए, आ जाएंगी। जब रिक्रूटमेंट कमेटी उनको लिस्ट फॉरवर्ड कर देगी तो आपकी इंटरव्यू की स्लिप भी आ जाएंगी। फर्दर बहुत सारी डायरेक्शंस आपको स्लिप में भी मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में जो भी मैंने बताया, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया, जो भी लेटर में लिखा हुआ था वो मैंने तमाम बातें एज़ इट इज़ आपके इल्म में डाल दी ताकि आपको तमाम बातें पता होनी चाहिए। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।